टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज बात होगी अदाकार दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी के हवाले से, उनके फ़न के हवाले से। दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी के हवाले से जो सबसे दिलचस्प बात जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, दरअसल ये है कि वो जितने अच्छे अदाकार थे उससे ज़्यादा वो बहुत अच्छे सिंगर भी थे। दिलीप कुमार साहब को गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। दिलीप कुमार साहब ने अपनी ज़िंदगी का जो गाना एक फिल्म मुसाफिर में गाया था, ये 1957 में पेश की गई थी फिल्म। ये गाना उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई और गाना नहीं गाया। ये ऐसी बात भी नहीं है, अगरचे उन्होंने फिल्म में सिर्फ एक गाना गाया था जिसकी शोहरत बहुत ज़्यादा फैल गई थी, लेकिन इस गाने की भी एक तारीख थी कि इसके बाद उनका दिल जो था वो चाट हो गया था। उनका दिल जो था बल्कि टूट गया था। उन्होंने गाने से एक तरह से इज्तनाब करना शुरू कर दिया था। वो किसी फिल्म के लिए गाने के लिए रजामंद नहीं थे। हालांकि जो बात थी वो तकरीबन बहुत सारे लोगों को मालूम है कि लता जी ने इस गाने की रिहर्सल के दौरान, इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ ऐसा बर्ताव किया था कि दिलीप कुमार साहब का फिर दिल ही टूट गया। और उसके बाद उन्होंने जहां गाने से फिर तौबा कर दी थी, उसके बाद उन्होंने लता मंगेशकर के साथ कई साल तक बोलचाल अपनी बंद कर दी थी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा था कि लता जी ने उनको गाना गाते हुए कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए थे जिसके बाद दिलीप कुमार साहब ने गाना ही छोड़ दिया था। हालांकि वो बहुत अच्छे एक सिंगर बन सकते थे, जबकि वो एक हकीकत में एक सिंगर बहुत अच्छे भी थे। उसकी एक बुनियादी वजह है, बहुत कम बात की गई है कि दिलीप कुमार साहब ने फिल्मों के अंदर तो गाना नहीं गाया, लेकिन वो आम महफिलों में और अपने घर के अंदर सजाई जाने वाली महफिलों में और अपने दोस्तों के दरमियान, बल्कि साहिरा बानो के पास भी जब वो तन्हाई में बैठा करते थे तो वो गाने गाया करते थे। जब वो दुबई में, अमेरिका में, यूरोप के किसी मुल्क में भी जाते, इंडिया के अंदर भी उनकी बहुत सारी महफिल के अंदर जब उन्हें शिरकत करना होती थी तो वो गुनगुनाया करते थे, वो गाया करते थे। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने आखिर क्लासिकल गायकी का ये जो हुनर था कैसे सीखा? यही वो बात थी कि दिलीप कुमार साहब के अंदर जो दूसरे तमाम अदाकारों से, देव आनंद साहब से, सनी दत्त साहब से, राजेंद्र कुमार साहब से, बहुत सारे दूसरे अदाकारों से जो मुख्तलिफ थी, वो बुनियादी तौर पर यह बात थी कि वो गायकी पर बहुत ज़्यादा दस्तरस रखते थे। और वो जिस फिल्म में भी गाने पर परफॉर्म किया करते थे तो ऐसा ही लगता था ये गाना वो खुद गा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वो हर गाने के रमूज से अच्छी तरह आगाह हुआ करते थे, और उनके लिए कोई भी सिंगर गाना गाता तो वो उसको बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करते। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो लता जी ने खुद पेश की थी कि दिलीप कुमार के यूसुफ भाई जब किसी फिल्म में गाना परफॉर्म करते थे तो ऐसा लगता था गाना वो खुद गा रहे होते हैं। फिल्म कोहिनूर के अंदर जब सितार बजाने का एक मौका एक ऐसा है जिस गाने के दौरान उन्हें सितार भी बजाना था, तो इस बारे में सब खुद बताया करते थे कि दिलीप कुमार साहब ने इस पर फरमाइश कर दी कि आपने इसमें सितार का जो इस्तेमाल किया है तो इस पर सितार को किसी और की बजाय मैं खुद जो है परफॉर्म करूंगा, क्योंकि नौशाद साहब ने कहा था कि इस पर जो फिंगर्स हैं, क्योंकि आप सितार बजाना नहीं जानते तो इसकी जो फिंगर हैं वो किसी और की फरमा ली जाएंगी, आप सिर्फ इस पर जो अपना जो है परफॉर्म करके दिखा दें। तो दिलीप कुमार साहब ने इस पर इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा कि मैं सितार खुद सीखूंगा। तो दिलीप कुमार साहब ने क्या किया, नौशाद साहब खुद इस बारे में बताते रहे हैं कि जब इस गाने की रिकॉर्डिंग का टाइम आया तो उन्होंने क्या देखा कि दिलीप कुमार साहब की उंगलियों पर पट्टियां बंधी हुई हैं और वो रिकॉर्डिंग से पहले पट्टियां उतार रहे हैं। तो पता ये चला कि दिलीप कुमार साहब ने सितार सीखते हुए इस अंदाज में सितार को बजाना शुरू कर दिया था। सीखते हुए इतनी रियाजत की थी कि उनकी सारी उंगलियां जख्मी हो गई थी। इस फिल्म का जो ये गाना था, जो आप इस वीडियो में क्लिप की सूरत में भी देख सकते हैं, जिसमें दिलीप कुमार साहब सितार बजा रहे हैं, दरअसल ये वही गाना है जिसमें दिलीप कुमार साहब की उंगलियां हकीकत में कट गई थी और काफ़ी जख्मी हो गई थी। और इसकी क्या वजह थी, इस पर लता जी ने खुद एक बार ये कहा था कि इस फिल्म कोहिनूर का यही जो गाना था वो अपने दौर का एक मकबूल तरीन गाना था, और यही जो सबसे गाना जो था दिलीप कुमार साहब का और रफ़ी साहब का भी पसंदीदा तरीन गाना बन गया था। आप इस वीडियो में एक क्लिप की सूरत में भी देख सकते हैं कि दिलीप कुमार साहब ने इस गाने को इस अंदाज में परफॉर्म किया जैसे वो खुद गा रहे हैं। और दिलीप कुमार साहब ने जब इस गाने को गाया तो उनके जो गले की जो रगें थी वो फूल जाया करती थी। वो बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करते रहे जैसे वो खुद गाते रहे, और गले की रगें उसी वक्त फूलती हैं जब कोई गुलकार खुद गाना जो है पूरे क्लासिकल राग के साथ गा रहा होता है। दिलीप साहब कुछ ऐसे ही थे, वो जब भी कोई गाना गाते वो ऐसे ही परफॉर्म किया करते।
जैसे फिल्म मुसाफिर का ये जो गाना था उनकी पहचान बन गया था। तो इसी वीडियो में आपको मैं एक और क्लिप भी सुनाता हूं, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं दिलीप साहब एक महफिल के अंदर भी गुनगुना रहे हैं। अगरचे उन्होंने तरन्नुम के साथ इसको पढ़ने की, नज़म को पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस तरन्नुम में भी उनका जो अंदाज है वो क्लासिकल अंदाज है। दिलीप साहब जब भी किसी महफिल में गाया करते थे वो ज़्यादातर गालिब को, जिगर को और इसके अलावा बहुत सारे जो शुअरा थे, जो क्लासिकल जो शुअरा थे, उनके कलाम को गाया करते थे और महफिल के अंदर बहुत ज़्यादा रंगीनी भी पैदा कर देते थे, गर्मा गर्मी भी पैदा करते थे और अपनी गायकी के अंदाज से उस महफिल का दिल जीत लिया करते थे। आखिर में आपको मैं बताता चलूं कि गायकी का जो था सबसे ज़्यादा जो शौक था, जो उसको उन्होंने परवान चढ़ाया, ये उनके प्यारे दोस्त यानी राज कपूर साहब की वजह से हुआ था। राज कपूर और दिलीप कुमार साहब जो थे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब अभी वो दोनों फिल्मों में एंटर नहीं हुए थे तो राज कपूर जो थे वो दिलीप कुमार साहब को गाना भी सिखाया करते थे और दिलीप साहब को चूंकि बचपन से ही पश्तो में नज़में पढ़ने का और नाते पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था, तो यही शौक उनका फिर परवान चढ़ता रहा। उन्होंने कभी अदाकार बनने का नहीं सोचा था, लेकिन जब उन्होंने राज कपूर साहब से ये कहा कि आप तो बहुत अच्छा गा सकते हो तो मुझे भी गाना सिखाओ, तो हारमोनियम जो था और तबला जो था उसकी संगत जो थी, उसका सारे रमूज जो थे वो राज कपूर साहब ने दिलीप कुमार साहब को सिखाना शुरू किए थे। और इस हवाले से आप कह सकते हैं कि राज कपूर साहब जो थे वो दिलीप कुमार साहब के दोस्त होने के बावजूद उनके उस्ताद भी थे मौसीकी में पहले, लेकिन उसके बाद सलील चौधरी और उसके बाद निशात साहब के साथ भी दिलीप कुमार साहब ने बहुत सारी ऐसी क्लासेस ली, उनसे सीखा भी और बड़ी मेहनत के साथ वो कलाम जो सीखते रहे। निशात साहब की बड़ी कोशिश रही कि वो किसी तरह से दिलीप कुमार साहब को फिल्मों के लिए राज़ी कर लें, लेकिन दिलीप कुमार साहब अपने एक तजर्बे के साथ यानी लता जी के साथ जो उन्होंने गाना गाया था उसके बाद उन्होंने कभी फिल्म के अंदर गाना गाने की कोशिश नहीं की, लेकिन महफिलों के अंदर दोस्तों के साथ वो अक्सर गुनगुनाया करते थे। धर्मेंद्र साहब खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं और कहते हैं कि भाईजान अक्सर जब भी हम फरमाइश करते तो कोई ना कोई खूबसूरत सा गाना जो होता वो हमें गा कर सुनाते थे और हम बाग बाग हो जाया करते थे। दिलीप कुमार साहब कुछ ऐसे ही थे कि उन्होंने अपनी मौसीकी से अपने दिल को बहलाया, अपने दोस्तों के दिल को बहलाया, लेकिन स्क्रीन पर वो आकर गाने से हमेशा इज्तनाब किया करते थे। आया भी अपना नशा